नमस्कार, मैं सुफियान मोबिन एलएलएम का स्टूडेंट हूँ। मैं छात्र हूँ। मैं अपने भारत सरकार की तरफ से दिए जाने वाले भारत सरकार के छात्रवृत्ति योजना के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये योजना का जो संदर्भ है, ये जो योजना जो भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, उसमें उसके उसके द्वारा जो 12वीं और 10वीं और 12वीं के जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनको सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसमें राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल द्वारा और PMSS प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति स्कीम द्वारा, योजना द्वारा जो भी छात्र है उनकी केंद्र सरकार की तरफ से मदद प्रदान की जाती है, जिसमें उन छात्रों को अपनी पढ़ाई में अच्छी पढ़ाई करने के लिए उनको एक न्यूनतम तरीके से पैसे द्वारा और वो छात्रवृत्ति द्वारा उनकी मदद की जाती है। और मैं खुद एक दिव्यांग स्टूडेंट हूँ, दिव्यांग छात्र हूँ। मुझे भी नेशनल स्कॉलरशिप राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना की तरफ से मैंने भी उसका लाभ भी उठाया था और मुझे बहुत मदद मिली थी। दिव्यांग और जो केंद्र सरकार की तरफ से ये योजना दी जाती है, सूचित जाति, अनुसूचित जाति और दूसरे जो अल्पसंख्यक जो हमारे छात्र हैं, उनको MSP महा DPT द्वारा हमारे महाराष्ट्र में उसका लाभ छात्रों को दिया जाता है। और उसका एक 2006 से योजना के तहत प्रतिवर्ष 5,500 छात्रवृत्तियाँ दी गई है। जो बच्चे हैं उनमें बाल और बालिका दोनों को दी जाती है। पहले वो उस छात्रवृत्ति की जो राशि थी उसको वो बालक छात्रों को 2,250 रुपये थी और बालिका जो थी उनको 2,500 रुपया दी जाती थी, जो 2019-20 में जिसको बढ़ाकर बालकों को 2,500 और बालिकाओं को 3,000 की छात्रवृत्ति दी जाती है। और इसका लाभ आप जब वहाँ पे महा DPT पोर्टल या NSP पोर्टल, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के जो पोर्टल्स हैं, वहाँ जाकर आपको वहाँ आवेदन करना पड़ता है। उसके द्वारा आपका जो आवेदन पत्र है वो वहाँ पे उसको वेरीफाई किया जाता है, उसको अच्छी तरह से संचालन किया जाता है। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट द्वारा दी गई बैंक अकाउंट द्वारा वो छात्रवृत्ति योजना आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, आपके बैंक के माध्यम से, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। और ये छात्रवृत्ति योजना का जो 50% जो है वो केवल सिर्फ जो बालिका है, जो लड़कियां हैं, उनके लिए सुरक्षित किया जाता है। और उस पैसे से उन्हीं लड़कियों के ऊपर, उनकी छात्रवृत्ति के ऊपर, उनके विकास के लिए उस पैसों को दिया जाता है। और केंद्र शासित जो राज्य है जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, वहाँ के लिए भी एक अलग से एक थोड़ा सा हटाया जाता है 3%, जिसको 3% जो छात्रवृत्ति है वो वहाँ केंद्र शासित जो राज्य हैं उनके छात्रों के लिए भी उस योजना को अलग से हटाया जाता है राज्य कोष द्वारा। जो हमारे राज्य के जो कोष है जिसके अंदर वो पैसे अलग से हटाए जाते हैं, जो सिर्फ उन्हीं के ऊपर दिए जाते हैं। जैसे दिव्यांग व्यक्ति के लिए 5% जो है, 5% जो दी जाती है छात्रवृत्ति, उसमें जो 22 तरीके से जो अलग अलग दिव्यांगजन हैं उनको उनके दिव्यांग पत्र के द्वारा उनके हिसाब से वो छात्रवृत्ति दी जाती है केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा। मेरा तो यही मानना है कि हम गवर्नमेंट का इसके लिए बहुत बहुत हम आभारी है कि गवर्नमेंट की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से हमें जो छात्रवृत्ति द्वारा हमारी मदद की जाती है
उससे हमारी बहुत अच्छी एक तरीके से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमें आगे पढ़ने की और आगे बढ़ने का एक संकल्प मिलता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपने इस वीडियो के माध्यम से। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लाभार्थी, जो भी शिक्षक, छात्र और ये है जो भी, वो उसका फ़ायदा उठाए, उसमें आवेदन करें, अपने पूर्ण दस्तावेज उसके अंदर सबमिट करें और उसके बाद उस छात्रवृत्ति योजना का भरपूर लाभ उठाएं।